अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। ये है जिमी चू लेडीज़ परफ्यूम और आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। देखने से पहले आप मेरे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाइए ताकि आप कोई भी मेरी वीडियो जो है घंटी दबाने के बाद मिस ना करें। अब देखते हैं। अच्छा, आज जो हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं अगेन इट्स अ लेडीज़ परफ्यूम। मैंने जैसे आप लोगों ने पीछे पड़े हुए हैं, मैंने जब भी अपनी वाइफ को या अपनी बहन का मैंने परफ्यूम लेना है तो वो मैंने कहा अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। ये परफ्यूम मैंने अपनी वाइफ के लिए लिया था, जिमी चू है। ये है जिमी चू ऊडा परफ्यूम। ये तो ओरिजिनल जिमी चू है। जिमी चू के बारे में आप जो लोग फैशन वगैरह के हैं उनको पता होगा। जिमी चू इज़ औरतों की कंपनी है जो उनके कपड़े और बैग्स, कपड़े तो खैर नहीं, हैंड बैग्स एंड जूते बनाती हैं, उनके लिए बड़ी मशहूर थी। मगर 2011 में उन्होंने परफ्यूम्स के अंदर भी आ गया बीच में। तो परफ्यूम्स में आने के बाद उन्होंने ये इनका पहला फीमेल परफ्यूम था, जो उनका लॉन्च परफ्यूम कह सकते हैं या फिर उनके अर्ली परफ्यूम में से एक था। एंड दिस इज़ द मेन स्टे ऑफ देयर परफ्यूम। बड़ा मशहूर परफ्यूम हुआ लोगों में। और उसके बाद फिर जैसे आपको पता है वो सारे फ्लैंकर्स बनने शुरू होते हैं। जैसे हमारा वो क्या नाम है परफ्यूम है, एक्वा डी जियो है, उसके फ्लैंकर में परफ्यूमों में आ गया और सेंजा आ गया। इस तरह जिमी चू है, फिर जिमी चू के साथ उन्होंने बाद में ओडिटोलेट आ गया, ये बड़े परफ्यूम है लॉन्ग लास्टिंग। ओडिटोलेट आ गया, फिर जिमी चू फीवर आ गया, जिमी चू आई डोंट नो और तरह तरह के हैं, जिमी चू कॉलोनिया आ गया और जिमी चू बहुत सारे इसके फ्लैंकर्स आने शुरू हो गए मुख्तलिफ बोतलों में से। तो दिस वाज द स्टार्टिंग वन। तो हम पहले इसकी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। बॉक्स सामने से आप देखें, जिमी चू लिखा हुआ है, परफ्यूम एंड 100 ml 3.3 फ्लूइड आउंसेस लिखा हुआ है। साइड पे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है। टेक्सचरी अब यहाँ से बाहर से फील कर सकते हैं कि टेक्सचरी वो है, स्नेक स्किन टाइप की टेक्सचर है ये। मगर वो जब मैं खोलूँगा तो और दिखाऊँगा। बॉटम में यू कैन सी के इट्स रिटन के परफ्यूम जिमी चू रॉन पॉइंट 10 कैंपस फ्रांस, मेड इन फ्रांस एंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर रिटन डाउन है। या सीरियल नंबर लिखा हुआ है इन्होंने बीच में। और ये मेरे ख्याल में बैच नंबर है जो कि शो होना चाहिए बोतल के ऊपर। लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस देन व्हेन यू ओपन इट। यार और कुछ नहीं ऊपर से तो दिस। और ये ऊपर सेलोफेन लगी हुई है। अगेन जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो बढ़िया कंपनी होती हैं सेलोफेन्स बिल्कुल बराबर होती हैं, तो इट्स अ गुड गिव थिंग कि ये परफ्यूम अच्छा है। तो दिस वाज अ प्रेजेंटेशन। तो अब बाकी परफ्यूम का प्रेजेंटेशन हमने कर लिया। हम इसकी बल्कि मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैं इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको पहले बताया था ताकि आप लोग देख लें नोट्स क्या हैं। फिर मैं आपको ख़ुद यूज़ करके बताऊंगा कि इसके नोट्स क्या, मुझे क्या फ़ील होते हैं और हकीकत में हैंगे। तो अब आप देखिएगा इनके नोट्स। अच्छा, अपने नोट्स तो देख लिए होंगे, तो वी जस्ट कम टू द अनबॉक्सिंग ऑफ दिस परफ्यूम। ऊपर से जहाँ पे इसको सील्ड है वहाँ पे खोलेंगे इसको हम। नाइफ इस्तेमाल नहीं किया आज मैं, ज़रा इधर बस आज है सर्दियों का मौसम है, थोड़ा ग्लूमी ग्लूमी आज मौसम है, बादल है और टेक्सचर्स हैं, मिस्ट है, वो क्या कह सकते हैं। तो जस्ट टेक इस ऑफ, काफ़ी देर लगी क्लियर दिस एंड यू कैन सी द परफ्यूम। बोतल बड़ी खूबसूरत बोतल है, बोतल नहीं सॉरी, द बॉक्स इज़ इट्स काइंड ऑफ, ये आप देख सकते हैं कि ग्रीनी है एंड इट्स टेक्सचर्ड है सारा ये। एंड इट फील्स लाइक अ स्नैक स्किन, पिंक रंग का स्नैक तो मैंने कभी भी नहीं देखा। मगर द बॉटल ऑल टेक्सचर्ड, नीचे से फ्लैट है और बाकी जगह ये भी टेक्सचर्ड है बीच में, आप देख सकते हैं बीच में। अगर उसको मैं सीधा करके दिखा दूँ, अगेन जिमी चू परफ्यूम्स, authorized dealers to ingredients, alcohol, denatured alcohol, उलनॉल, एथिलाइन, डेक्सट्रॉल, सैलिसिलेट, ये तो एस्पिरिन होती है बाय द वे। ओके, ये इसका कोड नंबर लिखा हुआ है, ये इसका सीरियल नंबर है, ये टेक्सचर्ड एरिया है। सामने जिमी चू और परफ्यूम 100 ml लाइक बॉक्स, तो कुछ नहीं है बीच में, सिंपल वेरी गुड बॉक्स, वेरी एलिगेंट बॉक्स। और ये परफ्यूम भी नॉट दैट महंगा है, इतना मेरे ख्याल में 7-7.5 हज़ार रुपये का रेंज में है, कंसिडरिंग दिस कि ये परफ्यूम इतनी क्वालिटी कंपनी का है। एंड दिस इज़ द बॉटल। सो बॉक्स को मैं साइड पे कर लेता हूँ ताकि आप देखते रहे कि अनबॉक्सिंग किस चीज़ की हो रही है। ये परफ्यूम है, वेरी नाइस सोफिस्टिकेटेड बॉटल है, बिल्कुल आई वुड से गरनेरी शक्ल की है। मगर इसका जो
जो था इसका सेम वही है, वो जो विक्टर ऑफ भाई स्पाइस बॉम्ब है उन्हीं का ही बंदा है जिसने ये बनाया था। तो सारी बोतलें ऐसी उसकी मेरे ख्याल में पसंद हैं। तो लेट्स सी द बॉटम क्या कहता है, बीच में बॉटम में कुछ लिखा हुआ है, मैं फोकस करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, नीचे वही नंबर जो है जो हमने देखा था, मेरे ख्याल वही होना चाहिए, 05H47H298। लेट्स सी दैट कि इफ़ इट इज़ द सेम एज दैट वन रिटन ऑन द, फोकस कर लूँ पहले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नंबर था O5H47H298 और इस पे भी वही नंबर है O5H47298। तो दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी दिस इज़ अ रियल बोतल। बाकी नीचे क्या लिखा है बोतल के उन्होंने, और तो खैर कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल में। 100 ml 3.4 ounces, इंटर परफ्यूम्स वॉल्यूम 78% बाई वॉल्यूम, मेड इन फ्रांस। बाकी बड़ी शाइनी बोतल है। बाकी सारी बोतलें की ऐसी हैं आगे, जो फीवर है और ब्लॉसम, सॉरी हाँ मुझे याद आ गया, जिमी चू ब्लॉसम है, और ये जो परफ्यूम सारे हैं ये बोतलें सारी ऐसी होनी हैं, मगर रंग चेंज है, किसी में रेड है किसी का वो। जिमी चू आप देख सकते हैं रेटिंग ओवर हेयर के ऊपर जो बोतल का नेक है उस पर जिमी चू लिखा हुआ है, नॉट एंग्रेव्ड है, सिंपल है। स्क्वायर कैप है, ठीक है, हैवी कैप है बीच में, कैप के अंदर से कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा, मगर इट्स अ गुड क्वालिटी कैप। तो स्क्वायर बना हुआ है, जैसे फुली स्क्वायर कैप जो होते हैं वो है। इसका वेपोरेटर मैं आपको दिखाया था, यू कैन सी जिमी चू ओवर हियर, द वेपोरेटर इज़ ग्रे फ्रॉम इनसाइड। एंड लेट्स सी कि इसका थ्रो कैसी है। बड़ी अच्छी थ्रो है, मैं सूंघ लूँ। अच्छा, डेफिनेटली ये परफ्यूम शुरू में जो पहला वाइब आ रहा है उसमें मुझे, जो मुझे फर्स्ट नोट्स में दिमाग में थोड़ा सा सिट्रस पीच थोड़ा सा पीच आ रहा है, एंड आई कैन डेफिनेटली स्मेल द पचूली, जिसकी डार्क डीप स्मेल पचूली का आता है बीच में, वो मुझे आ रहा है बीच में। एंड इट्स एक और भी कुछ ना, जैसे कैरामल टाइप का थोड़ा सा टेस्ट, जैसे कैरामल जैसी खुशबू नहीं होती, जैसे वो जो कैरामल कैंडी होती है। हाँ, इट्स सिट्रसी प्लस वेरी स्ट्रॉन्ग हिंट ऑफ पचूली एंड कैरामल टाइप। काफ़ी डार्क, काफ़ी सॉलिड किस्म का परफ्यूम है। तो इट मोस्ट प्रॉपरली मैं इसको कहूँगा कि ये ऑटम और स्प्रिंग के बीच में, सर ऑटम एंड स्प्रिंग, थोड़ा सा विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ऑटम स्प्रिंग विंटर का जो मिक्सअप जो होता है, सीज़न जो है, ज़्यादा ठंड ना हो, गर्मी ना हो, ज़्यादा सर्दी ना हो, इसका मौसम है। इट्स नॉट डेफिनेटली नॉट अ समर परफ्यूम। एंड और मोस्टली जो है, चूँकि इट्स हैवी एंड बूजी टाइप, तो ये मोस्ट प्रॉपरली जो है ना नाइट टाइम के लिए बेहतर होगा परफ्यूम। तो बाकी इसकी लॉन्गजिविटी और जो उसका सिलेज है, लुक्स लाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगता है, मगर इसकी लॉन्गजिविटी और उसकी सिलेज मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कितने देर तक रहता है। कि मेरी स्किन पे कितना रहता है, और मेरी बहन की या स्किन पे या वाइफ की स्किन पे कितनी देर रहता है पूछ के, तो मैं एक जर्नलाइज आपको भी बना दूंगा। तो दिस वाज द अनबॉक्सिंग ऑफ जिमी चू और परफ्यूम, द मेन स्टार्टिंग ब्रांड परफ्यूम। और ना बहुत ध्यान रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।